हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो भक्तों, आज हम आए हैं चीर घाट पर बोटिंग करने। तो आई होप इससे पहले वाले वीडियो का पार्ट आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो यमुना के घाट पर तो हम कई बार आ गए हैं, पर चीर घाट पर आज हम पहली बार आए हैं। तो भक्तों, यहाँ हमें बोट वाले भैया ने केशी घाट, यशोदा घाट और आरती घाट का महत्व बहुत ही अच्छे से समझाया। तो आप भी बोट वाले भैया से बड़े ही ध्यानपूर्वक हर घाट का महत्व समझिए। इसलिए इसको केसी घाट बोलते हैं। और ये सामने वाला घाट है ना, बोलते भी नहीं, किसी को पूछ लेना, ऐसा नहीं है। देखो थोड़ा ऐसा जमाना है कि हड्डी जमाना है, बुरा मत मानना कि झूठ छोड़ता आदमी क्या मतलब आज जब आंखों से देखता है ना सीन, उसको ही सत्य मानना है, नहीं तो सब झूठ मानता है। किसी लोकल या भिखारी से पूछ लेना है कौन कौन सा घाट है, वो भी बता दो। सामने वाला यशोदा घाट है, जो यशोदा मैया ने आकर केस धोते हुए कृष्ण भगवान अपनी माँ का परिचय लेने लगे कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो जब कृष्ण भगवान नदी के अंदर कछुए के रूप में गए, तो सीधे आकर उनके सामने निकले कछुए का रूप लेके। तो यशोदा मैया एकदम से डर गई। तो यशोदा मैया ने एक बात बोली अपने लाल से, मतलब कछुए से बोली, सॉरी। तो उनने बोला कि तू तो मेरे लाल को खा गया, मुझको भी खा जाएगा। तो कृष्ण भगवान अपने रूप में आके बोले कि माँ तेरे को अपना प्राण प्यारा लगा है, ना कि अपने बेटे का। इसलिए इसको यशोदा घाट बोलते हैं। ये यशोदा मैया एकदम से नदी से बाहर निकली, डर गई थी। अभी हमारे सामने कोई मगरमच्छ आया या कुछ भी तो हम भी डर जाएंगे एकदम से। तो एकदम से डर गई तो ऊपर चढ़ गई, इसलिए इसको यशोदा घाट बोलते हैं। ये सामने वाला आरती घाट है। जो यमुना जी की रोज 12 महीने आरती होती है, 12 महीने रोज 7:30 बजे डेली। ये सामने वाला है, इसलिए इसको आरती घाट बोलते हैं। अभी और आगे घूमते जाओगे ना ऐसे करके, जब और बताऊंगा लास्ट में जैसा पन्ना लोग बता देना गाइड में जो मंदिर ऐसा हुआ था, हम यमुना जी की गाइड ही करते 2 मिनट। देखो सुबह बन जाते हैं रात के 12 बजे। तो कृष्ण भगवान रास करते हैं आज भी गोपियों के साथ। तो किसी ने कैलाश पर्वत पर खबर पहुंचाई शंकर भगवान के पास कि एक लड़का है वृंदावन के अंदर, 2 गाँव है ये, निधिवन और वृंदावन, बेलवन, भानिवन, ये और पास जितने में रास किया था कृष्ण भगवान ने, उसके बारे में और बता दूंगा। जो आयु निधिवन है ना, आयु के 12 बजे के अंदर रास होता है गोपियों के साथ। तो किसी ने कैलाश पर्वत पर खबर पहुंचाई कि कृष्ण नाम का लड़का है, वो गोपियों के साथ रास करता है। तो शंकर भगवान आए वृंदावन चल के, तो पूरे वृंदावन में घूम लिया तो कहीं नहीं मिले उनको शंकर भगवान, कहीं भी कृष्ण भगवान। तो आके हैरान होके इस तरफ बैठ गए, नाराज हो गए कि ये झूठी कहानी, ये सब मेरे को बेवकूफ़ बनाया, ये वो। तो यमुना जी ने सलाह दी थी कि आप गोपी का रूप लो, सीधे जाओ यहाँ से निधिवन, जो आपके कृष्ण भगवान से दर्शन हो जाएंगे। तो हाथ पकड़ा ना गोपी का, जैसे आदमी तो गोपियों को हाथ पकड़ के रास करवाते थे। तो जैसे ही हाथ पकड़ा ना, ऐसे हम किसी का बिजली का तार पकड़ लें तो हमको एकदम करंट मारेगा, ऐसे ही उनको महसूस हुआ कि ये गोपी तो नहीं। गोपी का रूप तो ले लिया, मगर जो त्रिशूल होता है ना, वो चेंज नहीं किया था शंकर भगवान ने। तो सीधे किसी को नहीं बताया, गोपियों या बहुत सारे बंदे थे, किसी को नहीं बताया कि शंकर भगवान है। गोपेश्वर महादेव सुना आपने? हाँ जी। मंदिर है गोपेश्वर महादेव, तो वहाँ पर जाके विराजमान हुए, इसलिए इसको गोपी घाट बोलते हैं। हाँ, गोपेश्वर महादेव जैसे कि रंगी जी जाओगे ना, रंगी जी से ही आ गए गोपेश्वर महादेव। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा कि बोट वाले भैया ने हमें केशी घाट, यशोदा घाट और आरती घाट के बारे में जो भी जानकारी दी। इसके अलावा भैया ने हमें गोपेश्वर महादेव मंदिर का महत्व भी समझाया। तो गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ। जब भी जाऊँगी आपको वहाँ के दर्शन भी ज़रूर करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बोटिंग तो हम हमेशा ही करते हैं, पर बोटिंग के साथ साथ कान्हा जी की प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन सुनकर बोटिंग का आनंद ही दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, आप जब भी वृंदावन जाए तो यमुना जी का जल अपने बाल गोपाल के स्नान के लिए ज़रूर लेकर आए।
क्योंकि गंगा जल तो हम सभी के घर में होता ही है, परंतु यमुना का जल भी हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और अपने बाल गोपाल को यमुना के जल से भी स्नान कराना चाहिए। और वृंदावन आकर वृंदावन की रज को प्रणाम करना, रज में लौटना और यमुना घाट पर आकर यमुना महारानी के दर्शन करना, दीपदान करना, ये कुछ काम हमें ज़रूर करने चाहिए। और इसके बाद ही हमें वृंदावन के तीनों ठाकुरों के दर्शन करने जाना चाहिए। और संतों के दर्शन करना, संतों की सेवा करने का यदि कोई भी मौका हमें मिलता है तो हमें उस मौके का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने किया यमुना के घाट पर दीपदान। और वृंदावन धाम आकर तो मैं ये भूल ही गई थी कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, क्योंकि कान्हा की नगरी में प्रवेश करने के बाद हमें कुछ भी और याद रहता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, मेरी बेटी ने भी दीपदान किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।